हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन? ओके, you are the most welcome in your lovely YouTube channel BSD Physics. We are studying class 10 Physics chapter number 1 light reflection and reflection. Okay, in previous lecture we have studied introduction about spherical mirror. Okay, or in this lecture we will study about relation between focal length and radius of curvature. ठीक है, ओके चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एजप्शन है, आप उसको नोट डाल के लिख लीजिए। नोट डाल के लिखिए, रेज शुड बी पैरा एक्सियल। रेज शुड बी पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल का मतलब होता है बच्चों वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो। वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो फिजिक्स है उसमें जो मिरर है, लेंस है, वो बहुत ही स्मॉल एपर्चर के हैं। कैसे हैं बच्चों? बहुत ही स्मॉल एपर्चर के हैं। ठीक है, छोटे एपर्चर के हैं। दैट मींस मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है, इसका एपर्चर बहुत ही स्मॉल है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो जो हमारे रे आएंगी, इंसिडेंट करेंगी, ठीक है, वो क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होंगी, बहुत ही पास होंगी। ठीक है, तो ये इजेक्शन से हमेशा इसको याद रखिए। हमारे सिलेबस में क्या होनी चाहिए? रेज शुड बी पैरा एक्सियल। दैट मीन्स की वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होना चाहिए। आगे बात समझ में? कोई डाउट्स नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ स्मॉल। ठीक है, तो देखिए इसको हम दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों का यूज करके। हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूज करके इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन होता है। एक हम कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? पोल बच्चों, पोल से एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये इसका फोकस हो गया। ठीक है, यहां से एक रे इंसिडेंट करती है, रे इंसिडेंट करती है लेंस पे, तो कहां से पास करेगी बच्चों? फोकस से पास कर जाएगी। ठीक है, ये रे यहां से इंसिडेंट करेगी और ये फोकस से पास होकर निकल जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, क्या मानते हैं? पॉइंट ए। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कहां से पास करेगा? नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मल कहां से पास करता है? स्फेरिकल सरफेसेस के लिए हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कहां से पास किया बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब मिरर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है क्या होती है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। क्या होती है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि पोल से इसकी दूरी, तो ये भी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये इंसिडेंट एंगल थीटा हो गया, ठीक है, क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल थीटा, तो ये अपना ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता ही है। अब देखिए ये थीटा हो गया बच्चों, तो ये भी एंगल कैसा हो गया? थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है,
तो ये पैरेलल, उसके बाद ये लाइन को देखिए ऐसे, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल सी ए एफ को देखिए, इसमें दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर होंगे। दैट मीन्स कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, ठीक है, शीर्ष जो पॉइंट होता है उससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस पे, तो ये जो वाला साइड है इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r/2 और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? r/2। यहाँ तक कहानी क्लियर? इसको पॉइंट हम B मान लेते हैं। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है इसको मान लेते हैं B। ओके, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, और पोल से फोकस की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल f, और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को x मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? x मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल सी बी एफ, ये ट्रायंगल सी बी, ये पॉइंट बी और एफ, ठीक है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसका क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस क्या हो गया? r/2 हो गया ना, r/2, और हाइपोटेनस क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में cos थीटा अप्लाई करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, x को उधर ले जाइए और cos थीटा को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा r/2 cos थीटा, r/2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, हमें रिलेशन फाइंड करना है ना, तो f और r में, तो यहां से x की वैल्यू आ गई है r/2 cos थीटा। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? r है, और ये क्या है? f, और ये x है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम r इज इक्वल टू लिखें x प्लस f, ठीक है, ये टोटल इक्वल टू x प्लस f, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? x को उधर ले जाइए, तो r माइनस x हो जाएगा। हो गया क्लियर ना? अब देखिए, x की वैल्यू को यहां से उठा के इस पे रख दीजिए, r/2 cos थीटा। हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब यहाँ इसमें से हम r को कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1/2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? इस cos थीटा को ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा। f इज इक्वल टू r1 माइनस सेक थीटा बाई 2। ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा था कि f इज इक्वल टू r/2 होता है, तो देखिए वो कैसे है। हमारे सिलेबस में क्या है, मैंने क्या बताया, मिरर क्या है? स्मॉल एपर्चर का है, तो जो रे होंगी वो क्या होंगी? पैरा एक्सियल होंगी। दैट मीन्स कि वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारी रे हैं वो पैरा एक्सियल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की बहुत नजदीक होंगी, तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा वो क्या होगा? बहुत बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा। सिंस rays are para-axial, hence theta is very small। ठीक है,
थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा वेरी स्मॉल हो जाएगा तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली थीटा के, और कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाता है बच्चों 1 के। तो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो सेक थीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 के। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए। तो f इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1/2। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, थीटा बहुत ही स्मॉल है, रेज आर पैराक्सियल है। तो f इज इक्वल टू आर इंटू 1/2। 1 में से 1/2 गया 1/2। तो क्या रिलेशन आया आपको बच्चों, f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बात समझ में आई, एकदम अच्छे से समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, स्क्रीन को पॉज कीजिए। ठीक है, इसके डेरिवेशन को नोट कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सिखाती भी तो ड्राइविंग सही बोला है। सीख के बाद जैग आता है, जितना बड़ा सीख उतना बड़ा जैग। लेस मैक्स। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा होगी, तो उससे पहले थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी चर्चा कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, हेडिंग डालिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस, साथ साथ लिखते चलिए, ऑल डिस्टेंसेस measured from pole, measured from pole, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, पोल से। क्लियर। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as positive। क्या बच्चों, taken as positive। ठीक है, and distances measured in the direction of गोदरेज नंबर 1 में 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जो कि मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। as positive and distances measured in the direction of incident ray is positive and opposite to it is negative। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंसेज आर टेकन एज पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में जितनी भी हम दूरियां मापेंगे वो क्या होंगी, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का ये मतलब। क्लियर। थर्ड पॉइंट बच्चों, द ऑब्जेक्ट above the principal axis
above the principal axis is taken as positive and below principal axis is taken as negative. ठीक है बच्चों, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, उसको जब मेजर करेंगे तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ, और जो उसके नीचे होता है बच्चों उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर, कोई डाउट्स नहीं ना? चलो एक यहाँ नोट करके लिखिए। फर्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is always positive। ठीक है। सेकेंड, the focal length of convex mirror is always negative। अरे उल्टा नहीं लिख गया ना, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसको ठीक है करेक्शन कर लीजिए, नेगेटिव और ये पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव। जो सेकेंड रूल है, ठीक है, साइन कन्वेंशन का, हमारा क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये हम लेते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये टकराने के बाद ये फोकस से जाती हैं, तो फोकस से जाती हैं, लेकिन हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे है, तो जो हमारा फोकस है वो पोल से किस डायरेक्शन में है, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट हम मेजर कर रहे हैं। ये पोल से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये फोकस है, तो हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे, तो पोल से इधर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए जो कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये टकराने के बाद क्या होती है, ऐसे निकल गई। ठीक है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए हमें लगता है कि यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, एक्चुअल में ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्स कर देती है, लेकिन ठीक है बैकवर्ड साइड में जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि किसी पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, देखिए इसका फोकस इस साइड होता है, राइट हैंड साइड में, तो जो हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। ठीक है, पोल से जो फोकस की दूरी है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कॉन्केव मिरर का नेगेटिव। ठीक है, कोई डाउट नहीं, डाउट क्लियर? चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे, तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स, हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल बच्चों ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। अगर हमारी कोई रे
इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो कहाँ से पास कर जाएंगी? फोकस से। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? अगर हमारी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। क्लियर? कहाँ से पास करेंगी? फोकस से। सेकेंड रूल बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए, इसको नोट करके चलिए और समझते भी चलिए साथ साथ। ये पोल हो गया, इसका फोकस मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रूल कहता है बच्चों, अगर कोई रे ठीक है फोकस से होकर जाती हैं तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से पास करती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रूल नंबर सेकंड। ठीक है, क्लियर? चलिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और मिरर पे टकराती है, ठीक है, तो वो उसी लाइन पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास कर रही है तो उसी लाइन पे वो मिरर से टकराने के बाद उसी लाइन पे वापस हो जाएगी। तो इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे होगा? इसी लाइन पे होगा। तो इस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल भी वहीं पे, रिफ्लेक्शन भी वहीं पे और इंसिडेंट भी वहीं पे, इंसिडेंट रे भी उसी लाइन पे। बात समझ में आई? तो रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो मिरर से टकराने के बाद उसी लाइन पे वापस हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? रूल नंबर थर्ड। चलिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बच्चों, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 4 कह रहा है अगर मान लेते हैं कोई रे है यहाँ पे किसी एंगल से इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, किसी एंगल से इंसिडेंट कर रही है, तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा, तो नॉर्मल होगा इसके लिए इसी लाइन पे होगा। तो लॉज ऑफ ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। बात समझ में? मतलब अगर एंगल थीटा से इंसिडेंट रे यहाँ पे टकरा रही है मिरर से तो उतने ही एंगल से मिरर से टकराने के बाद वापस हो जाएगी। रूल नंबर 4 ये कह रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, चारों रूल आपको समझ में आ गए। पहला रूल क्या? अगर ठीक है रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी। सेकंड रूल, अगर रे फोकस से होके जा रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल क्या कह रहा है? अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो मिरर से टकराने के बाद उसी लाइन पे वापस हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कह रहा है? अगर रे किसी एंगल से इंसिडेंट कर रहा है तो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चारों रूल समझ में आ गए? ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, अलग अलग सेपरेटली। ठीक है, चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।